हेलो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। बाबू, आप लोगों के लिए आज एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश शक्तियां कौन से आर्टिकल में दी गई हैं, उसके बारे में आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना? तो देख चलिए, बढ़ते हैं हम अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जापान हो जाएगा। जापान ने क्या किया है, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में रूस की जो 22 संगठन थे, कितने संगठन थे, 22 संगठनों पर यह क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है ना? तो लगाने वाला कौन सा देश इसमें है, वह जापान है। तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। क्या हो जाएगी? टोक्यो। अच्छा, जब ये राजधानी टोक्यो हो गई तो मुद्रा क्या हो जाएगी भैया? येन हो जाएगी। मुद्रा क्या है? येन। इसमें और अन्य ऑप्शन आए हैं अभी से। अमेरिका, तो जो अमेरिका है, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है ना? मुद्रा क्या है? डॉलर। फ्रांस, फ्रांस की जो राजधानी क्या है? पेरिस। वहाँ की जो मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है ना? अब जो अगला ऑप्शन दिया गया है, चीन, चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। और जो मुद्रा है युआन या रिनमिनबी बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना की शुरू की है? हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। भूटान ने क्या किया है अपने यहाँ, क्या जो है भूटान में जो है जल विद्युत परियोजना को शुरू किया है। किसने किया है? ये भेल ने किया है। तो भेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। क्या हो जाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है। और इसका जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना हुई थी 13 नवंबर को हुई थी। कब हुई थी? 13 नवंबर, 13 नवंबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? भेल की। ठीक है ना? अब इसमें अब ऑप्शन में आया है भूटान। तो भूटान इसका राइट आंसर होगा। तो भूटान ये क्या है? एक देश है। तो भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू। क्या है? थिम्पू। और मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम। क्या है? नगुल्ट्रम। अच्छा, इसमें 3 अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका। मुद्रा हो जाएगी टका। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा क्या है? रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया, पाकिस्तानी रुपया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी की गई है? 60% की। यानी कि 10 सालों में 60% रोड बनाए गए हैं। ठीक है ना? जैसे हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, और ढेर सारे रोड हैं। ठीक है ना? और सबसे बड़े नेशनल हाईवे में हमारा जो कौन सा है? ये NH-44 है। कौन सा है? NH-44 है। यह है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला सबसे लंबा राजमार्ग आपका यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट। अच्छा ठीक है, तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में रोबोटिक प्रणाली से हुई दुनिया की सबसे पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो ये कहाँ किया गया है? भारत में। बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जो मेडिकल विभाग बहुत आगे चल रहा है। जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन भारत ने ही खोज की थी, उसी तरह से क्या किया है, हृदय संबंधी टेली सर्जरी करने वाला पहला रोबोटिक देश कौन बना है? ये आपका हो जाएगा, हाँ, पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी कौन किया है? भारत किया है। ठीक है ना? कौन किया है? भारत। भारत की राजधानी दिल्ली, मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। ठीक है ना? अच्छा, ये हृदय टेली संबंधी सर्जरी क्या है? कह सकते हैं ये है रोबोट के माध्यम से क्या की गई है? हार्ट की सर्जरी करी गई है। ठीक है ना? रोबोट जो चलेगा वो रिमोट से चलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश के AI एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है? तो उसमें देश शामिल है आपका फ्रांस। फ्रांस में क्या किए हैं? ये हिस्सा लिए हैं। तो इसमें AI है, AI का फुल फॉर्म हो जाएगा आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस, क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ हुआ है, फ्रांस में हिस्सा लिए हैं, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस, और जो मुद्रा है यूरो, मुद्रा क्या है, यूरो। इटली की भी वही मुद्रा है, यूरो। इटली की राजधानी क्या है, रोम। और अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। वहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर, क्या है, डॉलर। सिंगापुर की भी जो मुद्रा है डॉलर है। सिंगापुर का जो राजधानी है, सिंगापुर शहर ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक फीडबैक पहल शुरू की है, तो यह शुरू करने वाली क्या है, तेलंगाना सरकार है। तेलंगाना सरकार में क्या है कि जो वहाँ की हैदराबाद पुलिस है ना, तो कार्यालय से प्रमुखता को प्रदर्शित करने के लिए जो क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, नागरिक फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है ना। ये योजना कौन शुरू किया है, तेलंगाना ने शुरू किया है। तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी, हैदराबाद। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी, पणजी। बिहार की राजधानी पटना, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है, तो यह उथली जो है तरंगों को मापने के लिए यह बेसिन बनाया गया है, आईआईटी मद्रास ने बनाया है, ठीक है ना। तो आईआईटी मद्रास की जो स्थापना हुई थी ये 1959 में हुई थी। हैदराबाद की जो स्थापना हुई थी सन 2008 में हुई थी। और आईआईटी गुवाहाटी की जो स्थापना हुई थी इसका हो जाएगा आपका 1994। और बॉम्बे जो आईआईटी बॉम्बे है इसकी हो जाएगी 1958 में आईआईटी बॉम्बे की स्थापना हुई थी, ठीक है ना भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई है, तो ये संक्रामक रोग से संबंधित प्रयोगशाला है, ये बेंगलुरु में स्थापित की गई है, ठीक है ना। तो बेंगलुरु आया है, बेंगलुरु की राजधानी क्या हो जाएगी, बेंगलुरु की राजधानी नहीं, सॉरी, ये कर्नाटक की राजधानी ही बेंगलुरु है। मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी, इम्फाल, क्या हो जाएगी, इम्फाल। चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब और हरियाणा की। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई, क्या हो जाएगी, चेन्नई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को तोड़ने वाला पहला वर्ष कौन सा बन गया है। भाई ये सब क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, यानी कि 2024 में जो बढ़ोतरी हुई है ग्लोबल वार्मिंग की, ये 1.5 हो गई है, ठीक ना। अब देखिए 2025 में क्या रहती है, गर्मी बहुत भयंकर पड़ने वाली है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, इंडोनेशिया। यहाँ हमेशा जो है ज्वालामुखी विस्फोट होती रहती है, ठीक है ना। तो इंडोनेशिया में क्या हुई है, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुई है उसका नाम क्या है ज्वालामुखी का, तो उसका नाम है माउंट रोंग, ठीक है ना। क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी, जकार्ता। और इटली की राजधानी रोम। भूटान की राजधानी तो हो जाएगी आपके भी ऊपर ही बताया हूँ, थिम्पू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भैया ये क्वेश्चन कल का रिपीटेड है, ये क्वेश्चन कल बताया गया था, आज फिर बता देते हैं। यह 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। इनका जो जन्म हुआ था ये 1963 को हुआ था 12 जनवरी में, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद हिंदू समाज के एक बहुत बढ़िया जो है आध्यात्मिक गुरु थे, ये कह सकते हैं, ठीक है। जो स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने शिकागो में सम्मेलन में कहा था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस शब्द से इन्होंने क्या किया था, जो है संबोधन किया था। स्वामी विवेकानंद के पिताजी का नाम था विश्वनाथ और माता जी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम था, भुवनेश्वरी देवी। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था, नरेंद्र दत्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा
कौन से मिशन की स्थापना करी गई थी और कौन से सन में करी गई थी? इसकी जो है आप चर्चा कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसमें किए हैं गृह मंत्री जी ने किया है, अमित शाह ने किया है। देखिए वर्तमान में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं, कानून और न्याय मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल है। बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में 11 से 25 जनवरी तक राज्यव्यापी संविधान गौरव अभियान का आयोजन हो रहा है? ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसमें नाम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, संविधान गौरव अभियान। इसमें खास बात यह है कि यह है संविधान गौरव अभियान तो है, लेकिन इसमें जो चर्चा होने वाली है ये जो मोदी जी के शासनकाल में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जो भी काम किए गए हैं वह गरीबों तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है ना, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? गरीबों तक पहुंचाया जाएगा। ये काम कौन शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो क्या है? भोपाल है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। क्या है? गंगटोक। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। कौन बताएगा सिक्किम को भारत में कौन से राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और एक कौन से आर्टिकल से संबंधित है? ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे तरफ। हाल ही में किसके द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभ वाणी और कुंभ मंगल धुन का उद्घाटन किया गया है? ये किए हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी किए हैं। ये नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन के बारे में पूछा जा चुका है। ये गोरखपुर के रहने वाले हैं। ठीक है ना, और जिस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं उस संप्रदाय का नाम है नाथ संप्रदाय। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन से धुन का उद्घाटन किया गया है? कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसने हिम कवच नामक एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम डिजाइन किया है? तो यह किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया है। ठीक है ना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया है। हिम कवच देखिए क्या होता है, जो पहले जैसे नहीं होता है बाहुबली मूवी में जो वो था प्रभास था, युद्ध करते समय अपने शरीर पे एक कवच टाइप में पहना हुआ था लोहे का, वही सेम चीज़ है यहाँ पे। हिम कवच का मतलब है लोहे की कड़ियों के जाल का बना हुआ पहनावा। ठीक है ना, यही है। ये बनाया गया है हमारे भारतीय सैनिकों के लिए बनाया गया है। बहुत बेहतरीन ही पहल है। यह किसका बना होगा? लोहे की कड़ियों का बना होगा। ठीक है ना, चलते हैं दोस्तों अब अगले जो है क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अब आ गया है यहाँ से स्टैटिक जीके आ गया है। अगर आप संविधान पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर अब बेझिझक दे सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 16 में क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह आपके देखिए इस हाईलाइट किया गया है अनुच्छेद 357 में है। यदि 357 में ए है तो आर्टिकल 352 में क्या है? आर्टिकल 352 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुतों बार पेपर में पूछा जा चुका है। आर्टिकल 352 हमारे भारतीय संविधान में जो 352 में है उसका नाम है राष्ट्रीय आपात, यानी कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत ही करते हैं। ठीक है ना, और अनुच्छेद 55 क्या है? अनुच्छेद 55 ये है राज्य को बाहरी हमलों से क्या करना है? बचाना। एक किसमें प्रावधान है? आर्टिकल 355 में है। आगे चलते हैं। 360 क्या है? 360 है आपका वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या है? वित्तीय आपात। अच्छा, 352, 356 और 360 और आर्टिकल 123 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। 356 में जो है राजकीय आपात है। 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। और आर्टिकल 123 में क्या है? राष्ट्रपति को अध्यादेश शक्ति प्राप्त है। कौन कौन बताएगा कि राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियाँ यदि 123 में है तो राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति का जो है उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको ये बताना है कि राज्यपाल को जो अध्यादेश शक्ति प्राप्त है, अध्यादेश शक्तियाँ क्या होती हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन।
चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, सब बैंक से जुड़े हुए हैं। साहूकार मतलब गांव में थोड़ा सा ये लोग क्या करते हैं, सुदही पैसा सुने होंगे, सुदही पैसा, या कहीं बड़े शहरों में भी ये चलता है, ठीक है ना। साहूकार क्या करते हैं, पैसा पैसा बांटते हैं और पर मंथ अपने ब्याज के हिसाब से क्या करते हैं लोग, चार्ज लेते हैं। पर डे के हिसाब से पर मंथ जो भी होता है, इसका अलग सिस्टम रहता है, बहुत महंगा पड़ता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में कौन गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक थे? तो इसके हो जाएंगे नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग पर चोल राजवंश का शासन था? तो कह सकते हैं ये दक्षिण भारत में था, ठीक है ना। चोल राजाओं ने ही, अच्छा हाँ, चोल राजा का जो शासनकाल था दक्षिण भारत क्षेत्र में था। अच्छा, ये बताइए, दक्षिण भारत में एक वंश चला था वाकाटक वंश। वाकाटक वंश का कालखंड क्या था? वाकाटक वंश का कालखंड क्या था? उसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्यमी नीति के निर्माण की शुरुआत से लेकर नीति को लागू करने और उत्पादन की देखरेख और कई अन्य कार्य करता है, तो उद्यमियों को सबसे आवश्यक कार्य क्या है? तो जोखिम वहन ही है, ठीक है ना। देखिए, प्रतिदिन आपको स्टैटिक जीके का 5 क्वेश्चन दिया जाता है और साथ में 5 करंट अफेयर क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आप पर डे पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो अब एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न बनाएगा? ये इन्हीं कहीं से बनाएगा क्वेश्चन जो बनाएगा। और आप अगर पर डे पढ़ते हैं तो आप समझिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। और आजकल पेपर में बहुत ही अहम रोल है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का, इसलिए डेली क्लास को अटेंड करें, ठीक है ना। और जो भी कमियां अगर कहीं से हो रही हैं तो जो आप मुझे मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि उन कमियों में सुधार किया जा सके, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।